हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को, जहां हम देख रहे हैं हमारे एसएससी जो भी हमारी एग्जाम्स हैं। मेन फोकस हमारा सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस पे है। 2026 को हम फोकस कर रहे हैं। जीके जीएस स्पेशल में लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। तो आज हमारी क्लास है 14। जितने भी पहले की 13 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, सॉरी, जितने भी हमारी पहले की 13 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, आप लोग याद से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज है रिवीजन से रिजल्ट तक। तो भाई बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चंस, तो आप लोग जरूर करें। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम इसको क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। होकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। होकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीत जाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है। तो कभी भी अगर फेलियर मिलता है लाइफ में, कभी भी लगता है कि नहीं मैम, बस फील हो रहा है कि हम हार गए, है ना, कुछ नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, मेहनत करते रहना है और ठान लेना है कि नहीं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। चलिए अब जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करते जाएंगे। ओके। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को हम बिना देरी किए हुए। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है ना। चलिए, आपके लिए छोटी सी चीज यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं मैम, प्रेजेंट में ऑफर क्या चल रहा है हमारे ओलिव बोर्ड पे, तो मैं आपको बता दूं क्या ऑफर प्रेजेंट में है आपका। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, 1 सेकेंड। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों की अक्सर क्वेरी रहती है कि मैम क्या ऑफर चल रहा है, क्या कोर्स है ना, हमें लेना है कोर्स। तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दे रही हूँ। ठीक है, मोटा मोटा। ओके, देखिए अभी प्रेजेंट में आपका ओनली बोर्ड पे क्या है बच्चा, मकर संक्रांति आ रही है, सभी को पता है। तो मकर संक्रांति स्पेशल हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा 16 जैन तक इस ऑफर का एंड हो रहा है। मैम ऑफर क्या है, कुछ नहीं, हमारा देखो ऑल एसएससी जो हमारे प्लान्स हैं 2026 में, वो आप क्या कर सकते हो, इसमें हमारे ऑल कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हो। प्रेजेंट में इसमें 58% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो 58% तक की आपको छूट मिल रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, मकर संक्रांति फेस्ट हमारा स्पेशल है ये ऑफर, तो एक कोड डालना है उत्सव। क्या डालना है, उत्सव। तभी आप इसको क्या कर पाओगे, आप कर पाओगे हमारे। ठीक है, तो याद रखेंगे। ओ ये 58% का ऑफ है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, अवेल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से, है ना। आपको सारे कोर्स पूरे साल के, यानी पूरे साल में हमारे जितने भी प्लान्स होंगे सब इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राज्य उभरे, उनमें से मौखरिया निम्न में से किस क्षेत्र में उभरी। अब ये कह रहा है मौखरिया डायनेस्टी। ठीक है, मौखरिया डायनेस्टी कहाँ पे थी, कुल मिला के ये है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम कहें तो एक लाइन में समाया हुआ है, मौखरिया या मौखरी। ठीक है, मौखरी डायनेस्टी कहाँ थी, ये बल्लभी। बल्लभी कहाँ पर है ये जगह बच्चे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये लोग रूल कर रहे थे। ओके, सर्दी हो गई है। चले, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। चलिए आंसर करो जल्दी से। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा के स्ट्रक्चर को मेंशन करता है, आंसर करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेट्स टू द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ये राज्यसभा की अगर मैं बात करूं किस आर्टिकल में आता है, आपका तो आर्टिकल 80 में हमारा क्या है, राज्यसभा। टोटल हम सीट्स की बात करते हैं राज्यसभा की, तो बच्चे सीट्स कितनी है, 250 टोटल इसकी सीट्स है राज्यसभा की। ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है इसके स्ट्रक्चर या इसकी संरचना के बारे में कौन बताता है, तो ये बताता है आर्टिकल 80, है ना। ऑप्शन होगा हमारा बी। राज्यसभा के हम कहें राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ठीक है,
सभापति। वो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं बच्चा? उपराष्ट्रपति। ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, महात्मा गांधी की जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी इस बर्थडे की बात कर रहा है, सेलिब्रेट करते हैं, हमें पता है। गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन हमारा नेशनल हॉलिडे होता है। ओके, देखो, इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर। ठीक है? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है? ओके। अगर हम गांधी, इसीलिए हम 2 अक्टूबर क्या मनाते हैं बच्चा? अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस या अहिंसा डे मनाते हैं। ठीक है? ओके। इनकी मृत्यु कब होती है, यानी डेथ कब होती है गांधी जी की? तो बच्चे ये होती है 30 जैन, 30 जैन 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ओके, ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे। कहाँ होता है इनका जन्म? इनका जन्म होता है बच्चे गुजरात। ठीक है? गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। कौन सी जगह है? पोरबंदर। ठीक है? यहीं पर इनका जो है जन्म होता है, और पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है? चले, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरूद के पौधे में किस प्रकार की पर्ण विन्यास यानी फाइलोटैक्सी देखी गई है? व्हाट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज ऑब्जर्व इन दी गुआवा प्लांट? चलिए, किस टाइप की? अच्छा, सेशन को शेयर करते जाएंगे सभी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना है प्लेटफॉर्म को, बिना ही सोचे समझे। ठीक है? सोच समझे मतलब ये है कि फीडबैक में आपका लाइक शेयर करते जाओ, बाकी मैं पढ़ा रही हूँ। चले, तो आंसर हमारा क्या होगा? क्या होगा बच्चा? ऑपोजिट की बात कर रहा है, सम्मुख। ठीक है? ऑप्शन होगा डी, अपोजिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए, ये कह रहा है इन 1977 विच स्टेट एस्टैब्लिश दी नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर? चलिए, किस राज्य ने इसको शुरू किया था? ये किया था आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? अब पब्लिक सेक्टर यानी जो सरकारी, कहाँ पे आती है? सरकार के अंडर काम करती है, जैसी है ना, तो वो। अब इधर रिलायंस तो भाई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है? अंबानी की। टाटा अलग प्राइवेट है, रतन टाटा। अडानी अलग है। ठीक है? तो हमारा भेल हो गया, भेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है? भेल। ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसको कहते हैं, भेल। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कौन सा संसदीय कार्यवाही का साधन नहीं है? चलिए, आंसर करेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? कौन सा नहीं है? आधा घंटे की चर्चा यानी हाफ आवर डिस्कशन, शून्यकाल की चर्चा, 0 आवर डिस्कशन तो होता है जो कि 12 से 1 के बीच का होता है ना, 12 से 1 के बीच का जो टाइम है उसको हम 0 आवर कहते हैं। ठीक है? ओके, 0 आवर सेशन। 2 घंटे की संक्षिप्त चर्चा यानी 2 आवर शॉर्ट डिस्कशन होता है, फुल डे डिस्कशन का कौन सा हमारा यहाँ पे टर्म यूज नहीं होता है? तो ये सारे होते हैं, हमारा फुल डे डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। ये हमारा पार्लियामेंट की बात नहीं होती है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमारी संसद जो है किस आर्टिकल में आती है बच्चे? तो आर्टिकल 79 हमारा पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ठीक है? संसद के बारे में। ओके, चले, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर में मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयंस? ठीक है? काली, देखो काली रिवर तो है नहीं। ब्लैक रिवर क्या करती है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, यानी भारत और नेपाल की बाउंड्री शेयर करती है, तो ये तो ईस्टर्न हुई नहीं। तीस्ता, तीस्ता भी ईस्टर्न नहीं है, सिक्किम से बहती है, तो ये भी होगी। ठीक है? सतलज, सतलज तो इधर हमारी पंजाब हिमाचल है ना, इधर बहती है, ये भी नहीं होगी। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा हमें पता है अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, जहां इसको देहांग या दिवांग के नाम से जानते हैं। तो सबसे ईस्टर्न रिवर हमारी ब्रह्मपुत्रा ही है, ऑप्शन डी। ठीक है? नेक्स्ट, मुद्रा परिवर्तन की दर, मजदूरी और बेरोजगारी दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, आंसर करो। ओके, शासन को बच्चे क्या करते जाएंगे? शेयर करते जाएंगे। चलिए, आंसर करेंगे।
क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा हमारा फिलिप्स कर्व, कर्व, ठीक है? फिलिप्स कर्व की बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल डांस अकेडमी? तो इंडियाज नेशनल डांस अकेडमी की बात कर रहा बच्चा, इनमें से कौन सी है? चले, तो हमारी कौन सी है बच्चा? अवार्ड भी दिए जाते हैं कौन से? संगीत नाटक अकादमी के, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सावरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा उस्ताद सावरी खान की बात कर रहा है, जिनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, ठीक है? प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? चलिए, तो उस्ताद सावरी खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बेटा फेमस है? तो ये है सारंगी। क्या बजाते हैं? सारंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो डैश का निर्माण करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 of the modern periodic table which constitute the dash block, ठीक है? अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं बच्चा, 1913 में दी थी किसने? हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले ने, ठीक है? लेकिन हम बात करते हैं ओनली पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे पहले इसको किसने दिया था? 1869 में दिया था बच्चा, किसने? ये दिया था दिमित्री मेंडलीव ने। किसने? दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी, याद रखेंगे। समय इन्होंने बोला कि भाई इसमें 63 एलिमेंट यानी 63 तत्व हैं, और प्रेजेंट में कितने? 118 तत्व हैं, है ना? ओके, चले, तो आंसर हमारा क्या होगा? ओके, आंसर हमारा होगा डी ब्लॉक। क्या होगा? डी ब्लॉक। क्लियर? नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस में एक उत्तल लेंस के बाईं ओर इसके फोकस पर एक छोटी वस्तु रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यानी इमेज की बात कर रहा है, कहाँ बनेगी? चले, कहाँ पर बनेगी इमेज? आंसर करेंगे। माय डियर, कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी लेंस के दाईं ओर अनंत पर, ठीक है, एट इंफिनिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक राज राजा प्रथम ने जो महान शासकों में से एक थे, ने 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया था। कुल मिला के चोल रूलर की बात कर रहे हैं, राज राजा फर्स्ट, ठीक है? ये कह रहे इसने रूल किया था 985 से कब तक, ठीक है? बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था। अच्छा, राज राजा फर्स्ट की बात करते हैं बच्चा, इसने चोलास, ठीक है? चोलास की क्या थी? कैपिटल। चोलास की कैपिटल हुआ करती थी तंजौर, ठीक है? तंजौर, या जिसको हम कहते हैं तंजावुर, ठीक है? तंजावुर। तो इसने क्या किया? तंजौर या तंजावुर में ही तंजौर टेम्पल यानी तंजावुर मंदिर का निर्माण कर, ठीक है? तो इसे तंजौर मंदिर या तंजावुर मंदिर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये राजराजा ने बनवाया था, इसको हम कहते हैं राज राजेश्वर टेम्पल, ठीक है? राज राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये हम पॉइंट याद रखेंगे। ओके, ठीक है, इसको हम बृहदीश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदीश्वर, ठीक है? बृहदीश्वर मंदिर या टेम्पल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है? तो राजराजा फर्स्ट ने ही बिल्ड करवाया था। आंसर हमारा क्या होगा? चलिए, आंसर हमारा होगा 1014 एडी, यानी 1014 ईस्वी तक, ठीक है? 985 से। चलो, नेक्स्ट, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनेल से किसने आग्रह किया था? हु रिक्वेस्टेड जेम्स रेनेल टू प्रिपेयर अ मैप ऑफ हिंदुस्तान? चलिए, ओके, तो इन्होंने जेम्स रेमेल ने क्या किया था बच्चा? हिंदुस्तान का मैप तैयार किया था, लेकिन इनसे किसने रिक्वेस्ट की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, चले, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम क्या कहते हैं? INA फॉर्म, ठीक है? तो कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? ठीक, कहाँ हुई थी बच्चे? ये होती है इसकी स्थापना, चलिए आंसर करेंगे। कहाँ होती है? सिंगापुर में। और इससे जुड़े थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? SC बोस जुड़े थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? SC बोस, ओके,
मोहन सिंह जुड़े थे, मोहन सिंह ने स्थापना की थी, ठीक है? ओके, चलिए। रास बिहारी भी जुड़े थे, रास बिहारी बोस, तो सिंगापुर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? देखो आईएनए 1943, 1942 में स्टैब्लिश होती है, मोहन सिंह के द्वारा की जाती है, और 43 में इससे कौन जुड़ जाते हैं बच्चा? 1943 में भगत सिंह, सॉरी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्थल पर ले जाता है? ठीक है, ओके, यानी 8 ईयर ओल्ड उसका बेटा है, ठीक है? तो हमारा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो क्या करता है, उसको स्कूल नहीं भेजता और कहाँ ले जाता है? कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाता है, यानी काम करने के लिए, ठीक है? तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आके जो फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल ने ड्यूटी खड़ी हो जाएगी, तो 51A, ठीक है? 51A के, ठीक है? क्योंकि हमें पता है बच्चा, आर्टिकल 51A में तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट अगर मैं कहूँ तो पार्ट 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आती है। कहाँ से ली है हमने? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये ऐसा प्रोविजन लिया है, रसिया के संविधान से, ठीक है? तो यहाँ पे ये के आर्टिकल है, ये सामने आ जाएगा कि भाई चाइल्ड लेबर, बच्चे को आप नहीं ले सकते। 8 साल का है ना, क्योंकि हमें पता है 14 ईयर्स तक चाइल्ड लेबर रहती है, ठीक है? तो 14 ईयर, 14 साल या 14 साल से कम का कोई बच्चा है, तो उस वो चाइल्ड लेबर में आता है बेटा, उससे आप काम नहीं करवाओगे, ठीक है? ओके, किस कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी की एडवाइस पर बने था, हाँ, जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो देखो, ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? स्वर्ण सिंह कमिटी या समिति की एडवाइस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चा कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और 1976 में हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा। लेकिन हमने आगे चल के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना, जो कि कब होता है 2002 में, से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा एक और 11th फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा, यानी प्रेजेंट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है? ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, अपशक्लकन, अपशलकन निम्न में से किसका एक रूप है? चलिए आंसर करेंगे, किसका एक फॉर्म है, एक रूप है? किसका बेटा? भौतिक अवक्षय का, ठीक है? फिजिकल हमारा किसकी बात कर रहा है? ब्रीदिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का संरचनात्मक सूत्र पहचाने? चलिए आंसर करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? कौन सा होगा? कौन सा होगा बच्चा? MgOS2, ठीक है? MgOS2। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं शर्तें, सेवा शर्तें कहाँ से विनिर्दिष्ट हैं? कुल मिला के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम क्या कहते हैं? कैग, क्या कहते हैं शॉर्ट में? हम कैग कह देते हैं, ठीक है? तो इसकी बात कर रहा है, इसकी सैलरीज की बात करता है, सर्विस कंडीशंस की बात कर रहा है, कहाँ से ली गई हैं, ठीक है? तो ये ली गई हमारी कहाँ से? तो सेकंड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है? इनके वेतन भत्ते सब हैं, ठीक है? ओके, याद रखें। तीसरी में शपथ यानी ओथ की बात करता है। थर्ड क्या है? ओथ, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है? ओथ दिलाएंगे। ओके, फोर्थ में हमें पता ही है हमारा राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जो सीट्स हैं, सीट्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सीटों का आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? याद रखेंगे। और फिफ्थ हमारा किसके बारे में? हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की बात करता है। तो फर्स्ट, ठीक है? चले, तो ऑप्शन होगा हमारा बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? चलिए आंसर करेंगे। तो केवल भारत के नागरिकों को, देखो आप सीधा सीधा रखना आर्टिकल 14, एंड आर्टिकल 14 के बाद हम सीधा आ जाते हैं आर्टिकल 20 to 28, ठीक है? यानी 14, आर्टिकल 14 और फिर 20 से आर्टिकल 28, 20 से 28, ठीक है? 20 से
28 और आर्टिकल 14, ये इतने आर्टिकल हमारे किसको, हमारे इंडियन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, ठीक है, इंडियंस को भी है और फॉरेन सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, ठीक है, ओके। अब बीच के जो आर्टिकल बच गए वो ओनली इंडियंस के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, अ, केवल भारतीयों को, है ना, ओनली इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। ओनली इंडियन सिटीजन्स की बात करें तो देखो हमारा आर्टिकल 19 है हमारा, है ना, क्योंकि मैंने कहा 20 से लेकर 28, 20 से लेकर 28 तक तो दोनों को मिले हुए हैं, तो 21 22 से सब दोनों को मिले हुए हैं, ठीक है। तो 19वां हमारा ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने याद करा आप ऐसे याद कर लोगे तो फिर भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए संवाद कौमुदी पत्रिका किसने निकाली। भारत की पहली, अगर हम कहें किसी इंडियन के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी तो संवाद कौमुदी थी। किसकी थी बच्चा, राजा राम मोहन राय की, ठीक है। तो कौन है, राम मोहन राय, जिनको राजा राम मोहन राय कहते हैं, ठीक है। एक हमारे रिफॉर्मर्स थे ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। दल परिवर्तन यानी पार्टी को जो बदल लेते हैं, है ना, आया राम गया राम की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी कि भैया आपने क्या किया, इस पार्टी में आप चुने गए हो, आपने देखा दूसरी पार्टी भारी, आप सीधा सीधा उसमें पहुंच गए, ठीक है। इसको आया राम गया राम की रीति कहते थे। इसको बैन भी किया गया था, किससे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, हमारे संविधान में 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 10th हमारी अनुसूची, ठीक, इसको ऐड किया गया और इसमें जो हमारा दल बदल है ना, दल बदल, ठीक है, दल बदल का प्रावधान को बैन किया गया कि भैया आप दल को ऐसे नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हमारा हम कर रहे थे ना डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था ये, ओके। अब ये कह रहा है कि भाई कोई भी ये कह रहा है लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता, यानी वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो उसका फाइनल डिसीजन किसका होगा बच्चा, ये होता है लोकसभा स्पीकर का, ठीक है। किसका होता है, लोकसभा स्पीकर, जो कि प्रेजेंट में हमारे कौन है, ओम बिड़ला है। कौन है बच्चे, हमारे ओम बिड़ला, ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी और फूलवाड़ी के बीच प्रस्तावित पुल द्वारा निम्न में से कौन सा राज्य सीधे असम से जोड़ा जाएगा। चलिए आंसर करेंगे, ओके। तो ये कह रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, है ना, असम से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे हम, कौन सा ऐसा स्टेट है ना। तो ये एक ब्रिज प्रपोज्ड है, किस पर, ये कह रहा है धुबरी और हमारा फुलवाड़ी के बीच, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, कौन सा स्टेट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो भाई कौन सा हो जाएगा, मेघालय, ठीक, मेघालय को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किससे, असम से, धुबरी असम में है, ठीक है, और फुलवाड़ी कहाँ, एकदम मेघालय। चले होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ बच्चे। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द शेड्यूल कास्ट यानी एससी रिजर्वेशन एक्ट 2025, ठीक है। तो याद रखना एससी रिजर्वेशन एक्ट कब 2025 में आया है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्टेट बना है, ये आपका होमवर्क है, आराम से होमवर्क क्वेश्चन करिएगा। क्लास की टाइमिंग माय डियर याद रखें, क्लास होती है हमारी 9:30 पीएम, ठीक है, 9:30 पीएम। तो आप 9:30 पीएम इस क्लास में ऐड हो, ओके। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्या है, जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है, जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें इसको। एंड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, लोग पुटअप कर सकते हैं, ओके। चले, तो बच्चे क्लास को यहीं करते दी एंड पीडीएफ वोले बोर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप परचेज कर सकते, मतलब परचेज नहीं, ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। लाइक जरूर करें, क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस करनी है, ताकि मेरी या किसी टीचर की क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ओके गाइस। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।